नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। बच्चों हम लोग नेम रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऊर्ज अपक्रिया, ऊर्ज फीटिग अपक्रिया और एक नया अपक्रिया था इटार्ड अपक्रिया, इन सब के बारे में चर्चा कर लिया था। आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और वह कॉन्सेप्ट है मार्कोनी-काफ का नियम। देखिए, मार्कोनी-काफ का नियम हर वर्ष तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक साल अल्टरनेट आर्डर पे प्रत्येक दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष पूछा जाता है। लेकिन ये अन्य रिएक्शंस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। मार्कोनी-काफ का रूल पढ़ेंगे और उसके साथ ही साथ एंटी मार्कोनी-काफ का नियम भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मार्कोनी-काफ का नियम, मार्कोनी-काफ का नियम। आप लोग चाहे तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? मार्कोनी-काफ्स रूल, मार्कोनी-काफ का नियम। आप लोग ध्यान से स्टेटमेंट को समझना, सुनिए पहले ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में आपको इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए कहा जाता है। प्रायः 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। क्या कहता है स्टेटमेंट? करें कि किसी भी अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु से जोड़ा जाता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। हम इसको दूसरे तरीके में क्या कह सकते हैं कि निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एड्स टू दैट कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान से समझिएगा। कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि मार्कोनी-काफ का नियम लगता कहाँ पर है, ठीक है। मार्कोनी-काफ का नियम कहाँ लगता है? तो ये आप याद रखिएगा कि जो ये नियम है मार्कोनी-काफ का नियम कहाँ पर लगेगा? ये लगेगा असममित एल्कीनों में। असममित एल्कीनों में ये नियम लगता है। इसके अलावा किसी भी एल्कीन में ये नियम नहीं लगेगा। आप इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं असममित क्या बोला जाता है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कौन होगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन उस एल्कीन को बोलेंगे जिसको 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सके। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग अगर बात करें तो RCH डबल बॉन्ड CH2 ना, देखिए ये जो एल्कीन आपको दिख रहा है ये असममित है, यानी कि अगर इसको आप 2 बराबर भाग में बांटना चाहेंगे तो नहीं बटेगा। कैसे? अगर इसको हम लोग बांटे 2 बराबर भाग में, देखिए यहाँ से आप बांटेंगे तो देखिए एक तरफ CH2 है, दूसरी तरफ CH4 है, तो ये बराबर तो नहीं है ना। अगर इधर भी CH2 हो जाए तब पर भी बराबर हो सकता है, इधर अगर CH4 हो जाए तब बराबर हो सकता है, यानी कि सिमेट्रिकल हो जाएगा। लेकिन ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि इसमें अगर A+ और B- का योग कराया जाता है तो ये जो निगेटिव पार्ट है, निगेटिव कौन है? B-, ये निगेटिव पार्ट कार्बन के उस परमाणु पर ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो B कहाँ ऐड होगा? जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो हमारा कंपाउंड जो बनेगा ये बन जाएगा RCH, और इसी से देखिए हम लोग B को ऐड कर रहे हैं, यानी कि A को कहाँ पर ऐड करेंगे? CH2A, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एड्स टू दैट कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु से जोड़ते हैं जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। कहाँ लगेगा ये? केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ये लगेगा, सिमेट्रिकल एल्कीन में ये नियम काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग एक कंपाउंड लिखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हम लोग करा रहे हैं एडिशन HBr का। तो बच्चों आपको पता है कि H+ होता है और ब्रोमीन माइनस होता है। तो मार्कोनी-काफ का नियम लगाइए। क्या कह रहे हैं मार्कोनी-काफ का नियम? कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन के उस परमाणु से ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो 1 कम है
तो निगेटिव एक वाले से ऐड होगा, यानी कि पॉजिटिव कहाँ पर ऐड होगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर मिल जाएगा CH3 CH, इसी से ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और ये CH2 पे एक हाइड्रोजन और ऐड करेंगे तो ये CH3 बन जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे और ये बड़ा सरल है। ये बहुत सारे जगहों पर आपको देखने को ये रूल मिलेगा। अगर आपको ये रूल नहीं पता है तो आप बहुत सारे रिएक्शंस को नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब देखिए, मान लीजिए कि हम दूसरा कोई कंपाउंड लेते हैं। हमारा कंपाउंड है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर हम लोग एडिशन करा रहे हैं HCl का। तो HCl में देखिए, कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और Cl के ऊपर माइनस होता है। तो देखिए ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये जो एल्कीन है असममित है। तो निगेटिव पार्ट को उस कार्बन से ऐड करेंगे जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ज़रा बताइएगा, देख कर बताइए। CH3 CH2, उसके बाद CH और इसी C से क्लोरीन जुड़ा है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कार्बन पास पहले था, एक H प्लस यहाँ पर ऐड होगा तो ये हो जाएगा CH3। तो यही प्रोडक्ट आपको मिला है, यही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये रहा मार्कोनिकॉफ का नियम। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है। अगर इसको समझ गए होंगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम इसका जस्ट रिवर्स है। जस्ट रिवर्स कहने का मतलब क्या होगा कि मार्कोनिकॉफ का रूल कह रहा है कि निगेटिव पार्ट कार्बन के उस परमाणु से ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो इसका उल्टा बोलिए क्या होगा। उल्टा हम ये कहेंगे कि निगेटिव पार्ट कार्बन के उस परमाणु से ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो लेकिन कुछ कंडीशन है, आइए हम कंडीशन को भी समझते चलें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है। अच्छा, इसी को ना एक और नाम दिया जाता है, या परऑक्साइड प्रभाव। इसका दूसरा नाम क्या होता है, परऑक्साइड प्रभाव। इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका, एक और नाम है या खरास प्रभाव। खरास प्रभाव। सबसे पहले देखिए, खरास नामक साइंटिस्ट ने इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था, इसी के नाते इसका नाम पड़ गया खरास प्रभाव। और परऑक्साइड प्रभाव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन है परऑक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों, क्योंकि मार्कोनिकॉफ के नियम का जस्ट रिवर्स ये नियम है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि चूँकि मार्कोनिकॉफ का नियम सिमेट्रिकल एल्कीन पर नहीं लागू होता है, केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ही लागू होता है। तो ये भी जो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम है ये अनसिमेट्रिकल यानी कि असममित एल्कीनों के लिए लागू होता है, ठीक है। और क्या ये रिएक्शन होता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कोई एक परऑक्साइड। परऑक्साइड आप ले लीजिए, कोई भी परऑक्साइड ले लीजिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड या आप बहुत सारे प्रकार के परऑक्साइड होते हैं, आप उनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक। या तो ऐसे देगा परऑक्साइड लिख देगा, या नीचे लिख देगा सूर्य का प्रकाश।
सूर्य का प्रकाश। अगर ये भी नहीं लिखा रहेगा तो सिंपल लिखा रहेगा एच न्यू, ठीक है। कई बार एच न्यू भी नहीं लिखा रहता है, केवल हाई टेम्परेचर लिख देता है, तब पर भी आपको क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ ही समझना है, मार्कोनिकॉफ वहाँ पे नहीं समझिएगा। क्या होगा यहाँ पे हम लोग इसमें, और यहाँ पर तो रिएजेंट हम लोगों ने लिखा नहीं, यहाँ ये किससे रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है मान लीजिए HBr से, ना। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन प्लस होता है और ब्रोमीन माइनस होता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ सोचना है, यानी कि हम क्या कहेंगे कि निगेटिव पार्ट कार्बन के उस परमाणु से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी। तो अधिक तो इसके पास है, इसके पास तो एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है ना। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिल जाएगा RCH। अगर ब्रोमीन को इसको दे रहे हैं तो हाइड्रोजन को इसको देना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा CH2 और ये CH2Br, ठीक है। तो ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम है। ये पेरोक्साइड प्रभाव भी इसको कहा जाता है, इसका नाम एक दूसरा खरास प्रभाव भी है। ये तीनों में से किसी एक नाम से भी आ सकता है। याद रखना कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये रिएक्शन हो सकता है कि आपको एंटी मार्कोनिकॉफ न लिखा रहे, लेकिन अगर लिखा है पेरोक्साइड या सूर्य का प्रकाश या एच न्यू, तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना है, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल इससे करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CS डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं HCl से, HCl से, HBr ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, HBr ना, और यहाँ पर लिख दिया H न्यू। अब देखिए अगर कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर, अगर कुछ न लिखा रहे तो आप मार्कोनिकॉफ का नियम लगाएंगे, लेकिन जैसे ही H न्यू लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम आपको लगाना है। कहने का मतलब कि ये जो ब्रोमीन जो कि निगेटिव है, कार्बन के उस परमाणु को देंगे जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी, यानी प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3CH, इसको हाइड्रोजन देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये CH2Br हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि बच्चों आप बात को समझ गए होंगे आसानी से, ठीक है। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।